हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज टर्न है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के पार्ट 4 का। ठीक, इसके बाद दो पार्ट और बचेंगे, दो सब्जेक्ट के। इसका आप लोगों का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक, अभी भी लोग यही पूछ रहे हैं सर टेस्ट कब होगा का, या कुछ एक बच्चा तो पूछा था कल टेस्ट किस सब्जेक्ट का है। तो जबकि बता रखा है ऑलरेडी। खैर, क्वेश्चन पे आते हैं। निन हाइड्रिन टेस्ट यूज्ड फॉर, निन हाइड्रिन का टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? तो भाई, लिपिड, प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट? तो निन हाइड्रिन का टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? तो लिपिड, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट में निन हाइड्रिन यूज किया जाता है। टेस्ट फॉर, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब काइलोमाइक्रॉन्स आर टर्म यूज्ड फॉर, काइलोमाइक्रॉन्स जो टर्म है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ओलिगोपेप्टाइड, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो काइलोमाइक्रॉन टर्म यूज किया जाता है लिपिड के लिए। किसके लिए? लिपिड के लिए। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान रखना। टायरोसिन कैसा है अमीनो एसिड? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, एलिफैटिक अमीनो एसिड है या एरोमेटिक अमीनो एसिड है? तो टायरोसिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो, देखो अमीनो एसिड के कई टाइप्स हैं, तो बहुत सारे जो है कैटेगराइज किया गया है फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, कुछ चेन के अकॉर्डिंग, कुछ एलिफैटिक है या एरोमेटिक है, सल्फर कंटेनिंग है या नॉन सल्फर कंटेनिंग है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। तो कई तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो मे भी चांसेस बन सकते हैं कि इधर से भी एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना। तो टायरोसिन इज क्या है भाई? ये है एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक रिंग इसमें होती है इसके स्ट्रक्चर में। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलिन इज क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलिन इज क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर। एक्रोलिन किसका क्वालिटेटिव टेस्ट है? लिपिड, फैट, केसीन या कार्बोहाइड्रेट? तो लिपिड का जो है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलिन किसका क्वालिटेटिव टेस्ट है? किसमें बनता है? लिपिड में बनता है। किसमें? लिपिड। बायोटिन इज, बायोटिन क्या भाई? विटामिन के है, विटामिन एच है, विटामिन ई है या विटामिन B6 है? तो व्हाट इज बायोटिन? तो बायोटिन इज विटामिन एच। विटामिन एच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोटिन। हाइपोनेट्रिमा, हाइपोनेट्रिमा किसको बोलते हैं भाई? लॉस ऑफ पोटेशियम, लॉस ऑफ क्लोराइड या लॉस ऑफ आयरन या लॉस ऑफ सोडियम? तो हाइपोनेट्रिमा, हाइपो मतलब कम यानी लॉस है ना, यानी कम है। नेट्रिमा मतलब पोटेशियम, क्लोराइड, आयरन या सोडियम। तो हाइपोनेट्रिमा इज लॉस ऑफ सोडियम। लॉस ऑफ सोडियम को क्या बोलते हैं? हाइपोनेट्रिमा। आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड इन, आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? बोन मैरो, स्प्लीन, किडनी या ऑल? तो आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल थ्री, बोथ बोन मैरो, स्प्लीन एंड किडनी। ठीक, इन सभी जगह से आरबीसी प्रोडक्शन होता है। अब बेसोफिल इज, बेसोफिल क्या है भाई? ए ग्रेनुलोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट है, प्लेटलेट्स हैं या नन? तो बेसोफिल्स देखो सबने पढ़ा होगा, पढ़ते चले आए हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पुट होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बेसोफिल क्या है भाई? ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं या प्लेटलेट्स हैं या नन हैं? भाई जैसे इसके पहले में क्या था, थ्रोम्बोसाइट पूछ लिया था, तो उसमें क्या ऑप्शन लगा दिया आपने? प्लेटलेट्स। अब बेसोफिल में ग्रेनुलोसाइट या ए ग्रेनुलोसाइट में आपको कंफ्यूजन होगा। तो बेसोफिल क्या होते हैं हमारे? दीज आर ग्रेनुलोसाइट्स। ओके। एडिमा डेवलप्स इन, एडिमा जब हो जाता है तो क्या क्या डेवलप होता है? माल न्यूट्रिशन, रेनल फेल्योर, हार्ट फेल्योर। एडिमा डेवलप्स इन माल न्यूट्रिशन, रेनल फेल्योर, हार्ट फेल्योर। ठीक, वाइस एंड वर्सा दोनों चीज़ें बोल सकते हैं, यानी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है एडिमा की। हाइल्यूरोनिक एसिड, लीनियर पॉलीमर ऑफ डाइसैकराइड एंड लिंक्ड बाई, देखो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं इनमें, लेकिन ये केस क्या है? हाइलुरोनिक एसिड का है, जिसमें क्या है? लीनियर पॉलीमर्स ऑफ डाइसैकराइड, लीनियर पॉलीमर ऑफ डाइसैकराइड एंड लिंक्ड बाई या आर लिंक्ड बाई बीटा 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बीटा 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लिंकेज पे क्वेश्चन बनता है और ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन बनता है ना।
तो हेलोरोनिक एसिड में कौन सा लिंकेज होगा? बीटा 4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, यानी डी ऑप्शन सही है। अब एनोमेरिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज क्या होगा भाई? एनोमेरिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज क्या है? डिफर फ्रॉम वन अनदर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड रिड्यूसिंग कार्बन, म्यूटा रोटेशन, डिफर कॉन्फ़िगरेशन अराउंड कायरल कार्बन, या नन। तो डिफर फ्रॉम वन अनदर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड रिड्यूसिंग कार्बन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एनोमेरिक फॉर्म है। तो एनोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? इट इज अ डिफर फ्रॉम वन एंड अदर ओनली इन, किसमें? एक दूसरे से डिफर करते हैं किसमें? सिर्फ किसमें? ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड जो रिड्यूसिंग कार्बन है उसके कॉन्फ़िगरेशन की जगह पे। ओके, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टफ ऑफ लाइफ, स्टफ ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? इसमें स्टफ लिख गया है, तो स्टफ ऑफ लाइफ मीन्स लिपिड, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, किसको बोलते हैं भाई स्टफ ऑफ लाइफ? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टफ ऑफ लाइफ? लिपिड, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें ऑप्शन है डी, कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं स्टफ ऑफ लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या भाई? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, या एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होता है, एल्कोहल कार्बोक्सी ग्रुप होता है, या हाइड्रोक्सिल एंड एसिड ग्रुप? जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसमें क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप, एल्कोहल एंड कार्बोक्सी ग्रुप, या हाइड्रोक्सिल एंड एसिड ग्रुप? तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में होता है सिंपल सा एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ग्रुप, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट है। एग्जाम्पल ऑफ इपीमर, भाई इपीमर का एग्जाम्पल इसमें कौन है? ग्लूकोज गैलेक्टोज, या ग्लूकोज राइबोज, या ग्लूकोज एंड मैनोज, या ऑल? तो एग्जाम्पल ऑफ इपीमर, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा फटाक से कि ऑल लगा है मतलब ऑल होगा। तो ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं है कि जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव लिखा हो वो ऑल ऑफ द अबव हो, इसलिए दिमाग लगाइए। एग्जाम्पल ऑफ इपीमर इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर इपीमर्स। Galactose or lactose on oxidation in presence of concentrate nitric acid gives the galactosaccharide acid, galactosaccharic acid। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। Galactose or lactose on oxidation in presence of concentrate nitric acid gives galactosaccharic acid। galactosaccharic acid क्या है भाई? म्यूसिक एसिड टेस्ट में होता है ऐसा, या बारफॉयड टेस्ट में होता है, या फेलिंग टेस्ट में होता है, या मोलिस टेस्ट में होता है? तो म्यूसिक एसिड टेस्ट में होता है। म्यूसिक एसिड टेस्ट क्या है? इनमें क्या होता है? गैलेक्टोज और लैक्टोज ऑन ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन जब होता है इन प्रेजेंस ऑफ किसकी? नाइट्रिक एसिड में, क्या देते हैं? ये गैलेक्टोसैकरिक एसिड देते हैं, यानी ये म्यूसिक एसिड टेस्ट है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन? देखो ट्रू एंड फॉल्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैचिंग पे भी बन जाते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में बना है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है इनका, किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, तो इसीलिए ट्रू एंड फॉल्स या मैचिंग मैंने नहीं बनाए थे सेकेंड ईयर वाले, आप लोगों में ट्रू एंड फॉल्स भी लेके चल रहा हूँ। तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, ठीक करेक्ट है। प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किन, टीथ एंड बोन, करेक्ट है। प्रोटीन इज द ओनली न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन द बॉडी टिश्यू, ये भी ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लो। स्टेटमेंट ट्रू अबाउट प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, मेड अप अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किन, टीथ एंड बोन्स, करेक्ट। प्रोटीन इज द ओनली न्यूट्रिएंट दैट कैन बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन द बॉडी टिश्यू, यानी कि हमारे ये सारे ऑप्शन सही हैं। व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड कॉल्ड? जो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, एसिडिक बॉन्ड, या आयोनिक बॉन्ड? तो अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड। अब 3D स्ट्रक्चर फॉर प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड। अब जो 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन का है उसको कैसे डिटरमाइन किया था? स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी NMR, या डी, BNC? तो बी में क्या है? एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, एंड सी में क्या है? NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट।
क्योंकि अगर प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर अपने को जानना है तो या तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कर लो या उसका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR करवा लो। ओके, तो डी ऑप्शन सही है। एंजाइम दैट ज्वाइंस द एंड ऑफ 2 strands of nucleic acid. Enzyme that joins the end of 2 strands of nucleic acid is polymerase, synthetase, helicase या ligase। कैसे ज्वाइंट होते हैं भाई? ज्वाइंट्स द एंड ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ, 2 स्ट्रैंड है न्यूक्लिक एसिड के, वो कैसे आपस में ज्वाइंट रहते हैं? कौन किससे? लाइगेज, दैट इज कॉल्ड लाइगेज। ओके, ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एक्शन बाय इनहिबिशन ऑफ इट्स एक्टिव साइट। ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एक्शन बाय इनहिबिशन ऑफ इट्स एक्टिव साइट या इनहिबिटिंग ऑफ एंजाइम एक्शन ऑफ एक्शन बाय ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट कौन सी होगी? दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर साइट। यानी कि कोई भी एंजाइम है अगर उसको रिसेप्टर साइट पे उसके एक्शन को बाइंड कर दिया, ब्लॉक कर दिया जाए या इनहिबिट कर दिया जाए तो उसको क्या बोलोगे? एलोस्टेरिक इनहिबिशन, नन या सिनर्जिज्म या कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो अगर एक एंजाइम कहीं रिसेप्टर साइट पे बाइंड होता है, उसको अगर बाइंड ना किया करने दिया जाए, उसकी जगह कोई दूसरा एंजाइम आके बाइंड कर ले तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि दोनों में कंपटीशन लग गया है कि कौन पहले उस रिसेप्टर साइट पे बाइंड करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ओके, डायस्टेज टेक्स पार्ट इन डाइजेशन ऑफ। डायस्टेज जो एंजाइम होता है वो किसके डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है? प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट या स्टार्च। तो डायस्टेज टेक्स पार्ट इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, यानी डी ऑप्शन सही है। जाइमोजन और प्रोएंजाइम, जाइमोजन और प्रोएंजाइम क्या होते हैं भाई? विटामिन, मिनरल, एंजाइम प्रिकर्सर या हार्मोन। तो जाइमोजन एक तरह से क्या है? प्रोएंजाइम। जैसे प्रोड्रग होती थी ना, जो इनएक्टिव फॉर्म होती है उसको क्या बोलते थे? प्रोड्रग। वैसे ही जो इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की उसको प्रोएंजाइम या जाइमोजन बोलते हैं। तो यही प्रिकर्सर होता है किसका? एंजाइम का। कोई भी एंजाइम हो, इनएक्टिव है अगर, तो जाहिर सी बात उसको एक्टिवेट किया जाएगा, तो क्या हो गया? ये इनएक्टिव पार्ट प्रिकर्सर हो गया ना। यानी इसी से मिलकर इसी का डिराइव्ड फॉर्म होगा कौन सा? फाइनल जो एक्टिव एंजाइम होगा। यानी जाइमोजन एंड प्रो एंजाइम इज द प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम। सी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब कार्नोबा वैक्स कौन सा होता है भाई? कार्नोबा वैक्स सॉफ्ट वैक्स, हार्ड वैक्स, लिक्विड वैक्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कार्नोबा वैक्स इज सॉफ्ट वैक्स, हार्ड वैक्स, लिक्विड वैक्स, नन। तो इस तरह के क्वेश्चन चूंकि सेकेंड ईयर में आए हैं इसलिए मैं इस तरह का पैटर्न ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, है ना। तो हार्ड वैक्स को ही बोलते हैं आपका कार्नोबा वैक्स। इन फैट्स नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप या नंबर ऑफ OH ग्रुप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा भाई? फैट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप को किस तरह एक्सप्रेस किया जाएगा? सिस्टाइल नंबर, फैटी एसिड्स, मिसेल नंबर या आयोडीन नंबर। तो बेहतर पता होगा कि आयोडीन टेस्ट होता है फैट्स के लिए। तो जो OH ग्रुप होते हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ आयोडीन नंबर, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट है। डिराइव्ड लिपिड इनमें से कौन सा भाई? टर्पीन्स, स्टेरॉयड, कैरोटिनॉयड या डी ऑल। तो जो डिराइव्ड लिपिड होते हैं, टर्पीन्स भी होते हैं, स्टेरॉयड्स आर आल्सो डिराइव्ड लिपिड एंड कैरोटिनॉयड्स आर आल्सो डिराइव्ड लिपिड, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। पढ़ते रहिए, एग्जाम नज़दीक है। ओके, बाय।